अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शाहिद नसीम व्हाट टू वॉच की नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम किन सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। आज मैं जिन सीजन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो हैं जी मार्वल की सीरीज़। मार्वल की जो मूवीज़ हैं उनके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। आज मैं उनके सीजन्स के हवाले से बात करूँगा और लास्ट जो 5 to 7 ईयर्स हैं उनके अंदर मार्वल ने अपने सीजन वगैरह भी स्टार्ट किए। इससे पहले भी मार्वल के कुछ सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन प्रॉपरली जो जो सीरीज़ का या टीवी सीरीज़ का और सीजन्स का जो टेन्योर जो चला है मार्वल का, वो नेटफ्लिक्स के साथ इसका आगाज़ हुआ था डे डेवल सीज़न के साथ। और उसके बाद बहुत अच्छे सीजन्स मार्वल ने बनाए। नेटफ्लिक्स ने ऑब्वियसली मतलब उनको प्रोड्यूस किया, वो बहुत अच्छे सीजन्स थे नेटफ्लिक्स के। लेकिन चूँकि मार्वल जो है वो अब ओन उसको डिज़नी कर रहा है, और डिज़नी ने मार्वल के जितने भी जो जो एक बड़ा जो मार्वल सिनेमैटिक जो यूनिवर्स है, एमसीयू जिसको कहते हैं, उसके जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स या जितने भी जो उसके हाउसेज है जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, उसके जो राइट्स हैं वो बाय कर लिए हैं डिज़नी ने। और डिज़नी जो है वो अपना एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो इसलिए उसने बाकी जितने भी जो जगह थी वहाँ से उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं, और डिज़नी अब खुद उनको प्रोड्यूस करेगा। सो इन अ ईयर और सो में हमें देखने को मिलेंगे फॉल्कन या फिर उसके साथ स्कारलेट विच और लोकी वगैरह के जो सीजन्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। बहरहाल आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे जो सीज़न है, गो कि मैं आपको तकरीबन 7-8 सीजन्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन 5 की जो लिस्ट है उससे इसका आगाज़ करते हैं जी। तो नंबर 5 पे जो सीज़न है इसका हो सकता है कि इसकी रिसेप्शन तो इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को तो ये सीज़न इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे ये सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जी। और ये सीज़न था डिफेंडर्स। डिफेंडर्स एक शॉर्ट सीज़न था जी, एक ही सीज़न इसका आ सका। और इस डिफेंडर सीज़न की स्टोरी ये है जी कि इसके अंदर जो बाकी सीजन थे उनको इकट्ठा किया गया था, जिसके अंदर लूक केज, आयरन फिस्ट, डेयर डेवल और उस जेसिका जोन्स, इन चारों सीजन्स को इकट्ठा करके एक सीज़न जो है वो बनाया गया जी। और वो था डिफेंडर, जिसके अंदर जेसिका जोन भी थी, जिसके अंदर लूक केज भी था, जिसके अंदर डेयर डेवल भी था, और जिसके अंदर आयरन फिस्ट भी था। मुझे ज़्यादा तौर पर ये सीज़न अच्छा लगा क्योंकि मैं डेयर डेवल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लूक केज भी मुझे मतलब ठीक लगता है, अच्छा लगता है। सो वो सारे जो कैरेक्टर्स थे वो इस सीज़न के अंदर इकट्ठे थे, तो मुझे मतलब ये अच्छा लगा। इलेक्ट्रा का भी एक रोल इसके अंदर है, सो इफ़ यू नो अबाउट है, तो वो भी इसके अंदर थी। सो मुझे ओवरऑल ये सीज़न बहुत अच्छा लगा। इसकी कोरियोग्राफी, इसकी प्रोडक्शन, डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी वगैरह सब कुछ मुझे अच्छा लगा। ऑल्दो कि इसकी जो रिसेप्शन थी, क्रिटिकली जो इसकी रिसेप्शन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और इसका दूसरा सीज़न भी नहीं आ सका, सिर्फ एक ही सीज़न इसका रहा। और जो ओवरऑल जो इसकी IMDb पे जो रेटिंग है, या जो रॉटन टमाटोज़ के ऊपर या दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे उनके ऊपर जो इसकी रेटिंग थी, वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। बट आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, नाउ नंबर 4 पे जो सीज़न है जी, ये सीज़न बहुत अच्छा सीज़न था। इसको क्रिटिकली बहुत ज़्यादा सराहा गया, इसको इसकी बहुत अच्छी रिसेप्शन थी, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और ये सीज़न है जी लीजियन। लीजियन सीज़न की जो मेन स्टोरी है, जो मरकज़ी किरदार है, वो एक ऐसा शख्स है कि जो चार्ल्स एक्जेवियर का बेटा है। आपको, अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ैन हैं, तो आप चार्ल्स एक्जेवियर से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। एक्समैन सीरीज़ का ये कैरेक्टर है, जो एक्समैन मतलब प्रोफेसर एक्स है, और उसका बेटा है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का ये सीज़न होगा। और बहुत अच्छा सीज़न था, स्पेशली जो इसके अंदर इफ़ेक्ट्स थे बहुत अच्छे थे, और स्टोरी जो थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इस हवाले से कि नॉर्मली जो सुपर हीरोज़ की मूवीज़ होती हैं उनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती होती, और वो मतलब बस गुड एंड बैड और मतलब ईवल वगैरह से इस तरह से चलती है, और वो ज़्यादातर एक्शन वगैरह उसके अंदर होता है, ये लड़ाई वगैरह। लेकिन इस हवाले से ये सीज़न थोड़ा सा डिफरेंट था कि इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, और अच्छा कैमरा आर्ट वर्क था। फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट था बहुत अच्छा था, राइटिंग बहुत अच्छी थी इस ड्रामे की, और एक्टिंग भी मतलब बहुत अच्छी थी, फाइन एक्टिंग थी इस ड्रामे के अंदर। सो ओवरऑल इस ड्रामे को मैं अगर नंबर दूँ तो मैं कहूँगा कि 10 में से इसको राउंड अबाउट 8 नंबर इसको मिलने चाहिए। इट वाज़ अ गुड सीज़न, तो आप भी देखिए, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। नाउ गोइंग टू नंबर 3। नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1, ये तीनों पोजीशन जो थी जी, मतलब इनका मुश्किल था इन तीनों का मुकाबला करना। लेकिन मुझे जो नंबर 3 पे जो सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, अच्छा भी लगा। ऑल्दो कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, लोग हो सकता है इस सीज़न को नंबर 3 पे ना रखें, किसी और पे रखें, लेकिन जो कि मेरी ज़ाती ख्वाहिशात के बिना के ऊपर ये जो पूरी लिस्ट है वो तरतीब में दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मेरी ज़ाती पसंद है वही आएगी। तो नंबर 3 के ऊपर आया है जी, वो है एजेंट्स ऑफ शील्ड।
एजेंट्स ऑफ शील्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सीज़न। इसकी रिसेप्शन भी मिक्स रिसेप्शन थी, पसंद भी किया लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं भी किया, लेकिन ओवरऑल मुझे ये सीज़न बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे मुझे इस सीज़न के अंदर जो जेमा सिमंस और लियो फिट्स का जो रोल था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा इन दोनों का ये रोल पसंद आया, और दोनों की जो केमिस्ट्री थी, दोनों का जो रोमांस था, दोनों का जो वो नर्डीपन है, दोनों जो नर्ड्स हैं, मुझे इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया। शील्ड के बारे में अगेन जो मार्वल के फैंस हैं उनको मालूम होगा, शील्ड एक इदारा है, इस एक जो एक मतलब एक ख्याली जो दुनिया है मार्वल की, उसके अंदर शील्ड एक ऐसा इदारा है जो तमाम सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करता है और फिर उनसे जो है वो काम लेता है, और जो वो तमाम ताकतें जो जिनसे दुनिया को या कायनात को ख़तरा है या स्पेस वगैरह को ख़तरा है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इन सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करके काम लेता है। अब इस एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर असल में जो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो मतलब एक्चुअली वो जो सुपर हीरोज़ नहीं है, लेकिन मतलब वो जो इन सम हाउ वो मतलब वो भी सुपर हीरोज़ ही हैं, और जिनके पास थोड़ी छोटी छोटी ताकतें हैं कंपैरेटिवली, मतलब थॉर, कैप्टन अमेरिका या वोल्वरीन वगैरह के मुकाबले में। तो वो उस तरह के जो रोल्स हैं उनके ऊपर, और बहुत अच्छा सीज़न था। और इसकी जो एक ख़ास बात मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये भी थी कि इसके अंदर गोस्ट राइडर भी था। गोस्ट राइडर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गोस्ट राइडर का फ़ैन हूँ, तो वो भी मतलब इसके अंदर उसका भी सीन था। गो के थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब वो जो गोस्ट राइडर हमें जिसका जो जिस गोस्ट राइडर की आपने निकोलस केज की जो मूवी थी, वो वाला गोस्ट राइडर नहीं था, थोड़ा डिफरेंट गोस्ट राइडर था। जो कॉमिक्स के फैंस को मालूम होगा कि गोस्ट राइडर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है अदर दैन द कैरेक्टर। तो वो डिफरेंट होस्ट जो है वो उसको होस्ट को वो पकड़ता रहता है, और फिर एक होस्ट से दूसरे वैसे एक यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। जो पनिशर का जो कैरेक्टर है फ्रैंक कैसल, इन कॉमिक्स गोस्ट राइडर जो है वो फ्रैंक कैसल भी गोस्ट राइडर रह चुका है। तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो भारत एक सेपरेट चीज़ थी। तो एजेंट्स ऑफ शील्ड में फिल कोल्सन, जो आपको अगर याद हो तो वो एवेंजर्स के अंदर भी था, वो ये कैरेक्टर था, और वहाँ से ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हुआ। और गालिबन क्लार्क जो है वो इसके जो किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम क्लार्क है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी बहरहाल, और फिल कोल्सन ने इसके अंदर भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। और एक्शन भी इस सीज़न का अच्छा है। अगर हम लोग इस सीज़न की बात करें एज अ सीज़न, तो इस सीज़न के अंदर एक्शन भी अच्छा था, इफ़ेक्ट्स भी बुरे नहीं थे, और डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा ही था। जो थोड़ा सा चीज़ बग करती है वो थोड़ा सेंटिमेंटल थोड़ा सीज़न ज़्यादा है, और लोग थोड़े से इमोशनल इसके अंदर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ औक़ात वो चीज़ थोड़ा सा बग करती है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब गुडी गुड हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा राइचियस और इस तरह का, तो मतलब वो थोड़ा सा इसके अंदर वो सीज़न के अंदर प्रॉब्लम था। तो ये है जी नंबर 3 के ऊपर एजेंट्स ऑफ शील्ड। और ये जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे वो लोग दिखाते हैं कि मतलब किसी को मारना नहीं है, कत्ल नहीं करना किसी को, और इस तरह का। ये जो शिकायत है मेरी, वो पहले दूसरे और पहले नंबर पे जो दोनों सीज़न हैं उनके अंदर ये शिकायत ख़त्म हो जाती है जी। तो नंबर 2 के ऊपर जो सीज़न है जी, वो है डेयर डेवल। डेयर डेवल वॉज आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल सीज़न था। नेटफ्लिक्स का ये मार्वल का ये पहला सीज़न था जो नेटफ्लिक्स ने जिसको प्रोड्यूस किया, जिसको नेटफ्लिक्स ने बनाया, और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल था ये, और इट वाज आउटस्टैंडिंग। इट वाज मतलब बहुत कमाल का ये सीज़न था। चार्ली कॉक्स हैं जो इसके अंदर मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, मैट मर्डॉक का, जो कि दिन के वक्त एक लॉ फर्म चलाता है, वो अटर्नी है, और रात के वक्त जो है वो सुपर हीरो बन जाता है, और वो डेयर डेवल बन जाता है। और ये एक ब्लाइंड, एक अंधा आदमी है, नाबीना आदमी है, जो कि बचपन में किसी वजह से उसके साथ कोई हादसा पेश आता है और वो अंधा हो जाता है, और उसके बाद उसकी जो दूसरी सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं उसके वो आम आदमी से वो तेज़ हो जाता है। फिर वो उसको एक और अंधा आदमी उसको ट्रेन वगैरह करता है, और फिर ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, और कहानी यहाँ तक आती है कि वो फिर जो है ना वो क्राइम फाइटर बन जाता है। सो कहानी बहुत अच्छी थी, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, और ख़ास तौर पे इसका सीन जो कि मतलब पूरी दुनिया में जिसको जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सराहा गया। वो जो इसके लॉन्ग सीक्वेंसेस सीन्स थे, जिसके अंदर सिंगल कट के अंदर जो है वो फाइटिंग सीन जो है वो फिल्माए गए, बहुत अच्छे सीन है वो, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, कैमरा वर्क बहुत कमाल का, बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरा वर्क किया गया है इसके अंदर। इसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद मतलब जो स्टंट्स वगैरह किए गए वो बहुत अच्छे थे, और उसके स्पेशली जो इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है, इसके जो कलर्स हैं और जो स्क्रीन कलर्स हैं इसके, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो बहुत अच्छा एक ये सीज़न है, और इसकी डार्क टून है थोड़ी सी इस सीज़न की, और ग्रूसम वगैरह, तो इस हवाले से ये सीज़न बहुत अच्छा था। और चार्ली कॉक्स ने इसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग की, और स्पेशली एक और कैरेक्टर जो इसके अंदर था, डेब्रा एंड ने जो इसके अंदर वो जो रोल प्ले किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे वो बहुत मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे वो वैसे भी पसंद है, वो एज ए एक्ट्रेस भी वो मुझे पसंद है, तो उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की इसके अंदर। सो दिस इज़ नंबर 2 डेयर डेवल। अच्छा, ऑन नंबर 1,
नंबर 1 पे है जी मेरा पर्सनल फेवरेट, और वो है जी पनिशर। पनिशर गो के बाद में आया था, मतलब 2-3 सीज़न उस टाइम नेटफ्लिक्स के आ चुके थे, और वो उनके अंदर उनके डेयर डेविल जो है वो हिट भी हो चुका था। कुछ लोग डेयर डेविल को पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, लेकिन पनिशर वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। पनिशर बहुत कमाल का सीज़न था, बहुत ही कमाल का सीज़न। बहुत अच्छी उसके अंदर कोरियोग्राफी की गई, उसकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन और सब कुछ। ख़ास तौर पे जो फ्रैंक कैसल की एक्टिंग की गई है जॉन बर्नथल की जानिब से, वो एक्सेप्शनल थी। और जो एक्सप्रेशन उसकी जानिब से, जॉन की जानिब से दिए गए, जॉन ने जो उस किरदार को बहुत अच्छा निभाया, और मेरा नहीं ख्याल कि इस किरदार को इससे अच्छा कोई और निभा सकता था। और जो मेन कहानी है वो कहानी इस तरह से है कि फ्रैंक कैसल एक एक्स आर्मी जो है वो आर्मी पर्सनल है, और वो मरीन में रह चुका है, और उसके बाद उसकी जो बीवी और उसकी जो बेटी है उसको कत्ल कर दिया जाता है। सो बेसिकली एक रिवेंज स्टोरी है कि वो उसके बाद वो बदला लेने के लिए जाता है और वो पनिशर का रूप धार लेता है। सो 2 सीज़न इसके आए थे जी, और दोनों सीज़न बहुत अच्छे थे। ख़ास तौर पे जो उसका एक सीज़न के अंदर जो एक इसका सीन है जिसके अंदर वो जेल से वो निकल रहा होता है। सो आर रेटेड है और एक्सेप्शनल किस्म का सीज़न था। अच्छा, अगर अब इस सीज़न को डिफरेंशिएट किया जाए अगर डेयर डेविल से, तो क्या डिफरेंस होगा? तो मेरे ख्याल से वो डिफरेंस सबसे जो डिफरेंस था वो एक तो आर रेटेड, मतलब उसमें ग्रूशम बहुत ज़्यादा था। पनिशर पनिशर के इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे थे, पनिशर के फाइट सीक्वेंसेस, मतलब ऑल दो के डेयर डेविल के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें दोनों का तो थोड़े से ज़्यादा बेहतर थे पनिशर के। फिर एक्टिंग का जो लेवल था, और चूँकि वो जो रोल है पनिशर का, जो फ्रैंक कैसल का जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क है, और वो उसने बदला लेना है और वो बदले की आग में जल रहा है, तो बहुत कमाल का वो उसका किरदार था। सो इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा पसंद है पनिशर। उसके अंदर थोड़ा सा वो, मतलब जो ब्लड इफ़ेक्ट्स हैं और जिस तरह से वो बंदों को मारता है, और फिर जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो बहुत अच्छे थे, गन फाइट बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ओवरऑल पनिशर वाज अ वेरी गुड सीज़न, और उसको फिर रिसेप्शन भी उतनी ही अच्छी मिली, क्रिटिकली अक्लेम्ड भी किया गया उसको। सो इस वजह से पनिशर जो है वो बहुत अच्छा सीज़न है। तो ये थी जी मेरी टॉप 5 की लिस्ट, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो सीरीज़ थी उनकी थी। इसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे सीजन्स हैं इनके, जिसमें आप जेसिका जोन देख सकते हैं, लूक केज देख सकते हैं, आयरन फिस्ट भी था, गो कि मुझे आयरन फिस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। अच्छा, जो अगर अच्छे सीजन्स की बात की जाए, इन 5 सीजन्स के अलावा कुछ अच्छे सीजन अगर जो थे मार्वल के, तो उसके अंदर रनअवे एक सीज़न है, जो कुछ बच्चे हैं और वो भाग जाते हैं अपने माँ बाप से अलग होकर, तो वो सीज़न बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद गिफ्टेड एक सीज़न बहुत अच्छा था, मुझे ब्लिंक का रोल बहुत ज़्यादा उसके अंदर पसंद आया, और गिफ्टेड एक, मतलब वो सीज़न बहुत अच्छा था। और इसके अलावा भी 1-2 सीजन्स और भी हैं जिनको देखा जा सकता है, लेकिन ये मेरी जो पर्सनल, क्लॉक एंड डैगर भी एक सीज़न है, वो भी मतलब इट वाज़ अ गुड सीज़न, इट वाज़ एन ओके सीज़न। तो बहरहाल ये मेरी जो टॉप 5 की लिस्ट थी जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी जी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नहीं भी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा जी कि क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई, सो आई कैन इम्प्रूव अबाउट दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके अंदर जो सीजन है उनकी डिटेल में ना जाया करूँ। मैं मतलब आपको उनकी प्रोडक्शन, डायरेक्शन वगैरह के बारे में बता सकता हूँ कि उनका डायरेक्टर ये था, प्रोड्यूसर ये था, और जो फॉर एग्जांपल जिसने जॉस वीडन, जिसने एजेंट्स ऑफ शील्ड बनाया है, वो उसने एवेंजर भी बनाई थी। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की डिटेल्स भी ऐड किया करूँ कि इसका डायरेक्टर कौन था, इसका प्रोड्यूसर कौन था, इसका कोरियोग्राफर कौन था, इसका स्टंट वर्क जो कर रहा था वो कौन था? तो क्या इस तरह की डिटेल भी ऐड किया करूँ? आप लोग इसको पसंद करेंगे? आप लोग को मतलब ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगेगी, नहीं लगेगी? और क्या इस तरह के जो सीज़न है, इसका पहले भी ये सीज़न बन चुका है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सीज़न के रिगार्ड में चाहिए होती है? तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वो ज़रूर ऐड करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं वही कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि जो रेलेवेंट होगी वो ऐड की जाए। सो होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। ये एपिसोड नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।